हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट की और अभी मैं क्या कर रही हूँ और ये आइडिया कहाँ से है। तो ये आइडिया मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो, और उन्होंने 2025 में मुझे बताया था ट्रेडिंग करने के लिए। और मैं उस टाइम पे ट्रेडिंग का कुछ नहीं जानती थी, मैं नाम भी नहीं सुनी थी, और उन्होंने ही बताया कि ट्रेडिंग ऐसा ऐसा होता है। फिर भी कोई बताता है तो उतना नहीं समझ में आता है, मेरे को भी उतना नहीं समझ में आया। तो उन्होंने सजेशन दिया कि तुम यूट्यूब पे लाइव जो सर लोग आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं शाम को रात में जब भी, तो उन लोगों से देखो, उनकी मतलब बातें सुनो, उनको सुनो। तो मैं उस टाइम पे शुरू कर दी सुनना। और सही बताऊँ तो मुझे वो मार्केट के लैंग्वेज आते ही नहीं थे। लेकिन मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोल देते थे, मेरे सर से बाहर निकल जाता था। मैं सुन तो लेती थी, समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इस किस सिचुएशन को ये बता रहे हैं कि ये होता है। तो वो शब्द को मैं कॉपी पर नोट करते गई, और नोट कर कर के मैं गूगल पे सर्च करती थी कि ट्रेडिंग के बारे में, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और वैसे करते करते मैं थोड़ा बहुत तो जान गई कि ये सब शब्द कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। बट प्रैक्टिकली दुनिया में आना अलग बात हो गई है, क्योंकि गूगल पर सर्च करके तो ये बता देता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, सब बता दे। लेकिन आप प्रैक्टिकली जाओगे तो आपको वो समझना पड़ेगा। ऐसे कुछ बता देने से नहीं होगा। आप जब तक चार्ट पर नहीं बैठोगे, वहाँ पर नहीं आप समझ पाओगे, तब तक के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अभी कॉलेज में हूँ, और मेरे को 4 साल लगेंगे कॉलेज ख़त्म होने में। तब से मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक अच्छी मतलब प्रॉफिटेबल बन जाऊँ 4 साल में। और अभी मुझे कितना टाइम लगेगा सीखने में, मेरे को खुद ही नहीं पता। क्योंकि मुझे लगता है अगर कंटिन्यू करूँगी तो ये 2026 ख़त्म करते करते मैं इतना तो समझ जाऊँगी मार्केट के बारे में कि कैसे चल रहा है मार्केट, क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबल बनूँ या ना बनूँ। तो अगर मैं कंटिन्यू करूँ तब, और इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी एक रूटीन हो जाएगी कि आप लोगों को मैंने ये बताया, ये सिखाया, और मैं ये खुद भी महसूस कर पाऊँ कि हाँ हाँ मैंने किया है। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी गलतियों को भी, और मैंने क्या सीखा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं ये इसलिए ट्रेडिंग में आई क्योंकि ये मुझे लगता है कि नौकरी और बिजनेस दोनों हमारे लिए नहीं बने। मैं खुद की सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि ना मैं अभी जिस तरह के लेवल चल रही है पढ़ाई की, और जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता मेरे से। और मैं अपने फैमिली से नहीं बताई हूँ, तो और ये नहीं हो सकता। और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस में आ गए तो प्रॉफिट होगा, आपसे लॉस भी होगा। कभी कभी आपको एकदम ज़ीरो लेवल पर ले आकर छोड़ देगा। तो इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। और ये मैंने पर्सनली देखा है लोगों को कि ट्रेडिंग करते करते एक दिमाग में माइंडसेट हो जाता है, लॉस करो लेकिन मतलब एक माइंडसेट हो जाता है कि खुद का कुछ करना है। और मैं यही करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। और ये एक अच्छी है कि कहीं भी आप रह के कर सकते हो ट्रेडिंग। घर पे बैठ के करो, कहीं और जाके करो, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। तो इसलिए मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है ट्रेडिंग, और इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इस चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ और कैसे मैं सुधार सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, मेरे को भी उतना आइडिया अभी नहीं है ट्रेडिंग का। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।